नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। छठ पूजा का आरंभ आज से हो गया है। ये एक महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व का मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से हो जाती है। यह व्रत काफ़ी कठिन है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देना होता है। छठ व्रत पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। छठ पूजा की पहली कहानी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा प्रियावंत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाकर प्रियावंत की पत्नी मालवी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान के मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष को हुई थी। छठ पूजा की दूसरी कहानी। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के लिए राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय से वक्त फिर अनुष्ठान कर सूर्योदय से आशीर्वाद प्राप्त किया और रावण पर विजय प्राप्त की। छठ पूजा की तीसरी कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह कमर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा की चौथी कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। छठ पूजा की सामग्री। अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियां खरीद ले। सूप ये बांस या फिर पीतल के हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो। नारियल जिसमें पानी हो। चावल, सिंदूर, दीपक और धूप। हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा। बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती। शकरकंदी तथा सूथनी। पान और साबुत सुपारी। शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर। मिठाई, गुड़, गेहूँ, चावल, आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा ले और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अध्ययन दे। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास। चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूथनी, सब्जी और शकरकंदी। नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केरा, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले।
आध्वर्य देने के लिए बांस की टोकरी में उपरयुक्त सामग्री रखें। सूर्य को आध्वर्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को आध्वर्य दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।